हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपके जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। जॉब एप्लीकेशन यानी किसी जॉब के रिगार्डिंग हमको एप्लीकेशन देना है, उसके लिए हमें कैसे राइट करना है ये हम आज बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद में हम जॉब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। जॉब एप्लीकेशन में आपकी किसी भी प्रकार की जॉब हो सकती है, एनी टाइप ऑफ जॉब, जैसे टीचर की पोस्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, हेडमास्टर की पोस्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, प्रिंसिपल की पोस्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, एक क्लर्क के रिगार्डिंग हो सकती है, एक रिसर्च के रिगार्डिंग हो सकती है, एक मार्केटिंग मैनेजर के रिगार्डिंग हो सकती है, होटल मैनेजर के रिगार्डिंग हो सकती है। किसी भी जॉब के रिगार्डिंग आपकी जो है उसमें एप्लीकेशन आ सकती है। अब इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस के अंदर है नहीं, एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है और उसके बाद में हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी जो डिटेल है वो आपको उसमें बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, राइट ए जॉब एप्लीकेशन। यहां पे आप हेडिंग डाल सकते हैं जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, राइट अ जॉब एप्लीकेशन, राइट अ जॉब एप्लीकेशन राइट अ जॉब एप्लीकेशन for the post of a clerk advertised in the local newspaper address in the local newspaper of your city। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब इसमें देखिए बता क्या रखा है कि आपको क्या करना है, एक जॉब एप्लीकेशन राइट करना है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, वो है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अब यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरी भी पोस्ट हो सकती है, उसके रिगार्डिंग आपके लिए हो सकता है। तो इसमें राइट ए जॉब एप्लीकेशन, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट के रिगार्डिंग, एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। एडवर्टाइज यानी जिसका विज्ञापन आया था आपके शहर के लोकल न्यूज़पेपर में, तो उसके लिए आपको एक जॉब एप्लीकेशन राइट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे या आपसे कहेंगे जॉब एप्लीकेशन, तो उसमें सबसे पहले आपने लिखा ऊपर जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन आपने लिखा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, ना तो आपका नाम बताया गया है और ना ही इसमें आपका एड्रेस बताया गया है, या फिर जिस कंपनी को हम जिस कंपनी में या जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं दिया गया है। तो हम अपनी मर्जी से इसका एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम हमारा एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस में मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है एड्रेस। सबसे पहले मकान नंबर, जैसे आपका 19 बी ब्लॉक, 119 बी ब्लॉक, जवाहर नगर, जयपुर, जवाहर नगर, जयपुर। उसके बाद में इसी के साथ में हम डेट लिखेंगे। अब डेट का मेंशन भी नहीं किया गया है तो हम अपनी मर्जी से डेट लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपने लिखा 25 मार्च 2021, ये आपका एड्रेस हो जाए। इट मीन ये जो जॉब एप्लीकेशन लिख रहा है उसका
इसका एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन का गैप रखेंगे हम, और जिस कंपनी को हम ये जो जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो जैसे इसमें द मैनेजर, इसमें हमें जैसे एक लाइन का गैप रखेंगे, उसके बाद लिखिए द मैनेजर एनबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, द मैनेजर एनबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद में जयपुर या अजमेर रोड जयपुर। ये आपका एड्रेस हो गया किसका, जिस कंपनी को हम ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका। उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एक लाइन का गैप रखेंगे। फॉर्मल लेटर में भी हम ऐसे करते थे, सबसे पहले लेटर राइट करने वाले का एड्रेस होता था, उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस होता था, फिर एक लाइन का गैप करके हम सब्जेक्ट लिखते थे। तो उसमें भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा आपका, सब्जेक्ट था आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एप्लीकेशन for the post of a clerk, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क, कि इसमें जो ये हमारे क्वेश्चन में आया था फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, ठीक है, हमने इसमें ऐड किया आगे एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं किसके रिगार्डिंग है, क्लर्क की पोस्ट के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद में हम एक लाइन में गैप रखेंगे, उसको लिखेंगे Sir, in response to your advertisement, in राजस्थान, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया है, तो उसमें आप कोई सा भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है और हिंदुस्तान टाइम्स है। कोई सा भी पेपर जो आपके यहाँ पर लोकल आता है उसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 15 मार्च, या फिर आप इसमें लिख सकते हो 20 मार्च 2021। सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, श्रीमान इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया स्वरूप, टू योर एडवर्टाइजमेंट यानी आपके विज्ञापन के, इन राजस्थान पत्रिका में डेटेड दिनांक 20 मार्च 2021 कि श्रीमान जो 20 मार्च 2021 को राजस्थान पत्रिका में आपका जो विज्ञापन आया था उसके प्रतिक्रिया में, है ना, उसकी प्रतिक्रिया में किस चीज के रिगार्डिंग आया था, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लर्क। ठीक है ना। तो श्रीमान आपके श्रीमान 20 मार्च 2021 को राजस्थान पत्रिका में क्लर्क की पोस्ट के रिगार्डिंग आपका एक विज्ञापन आया था, उसके रेस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आई वांट टू सबमिट, आई वांट टू सबमिट, I want to submit my candidature for the same उसके बाद आप बताएंगे my resume is enclosed here, enclosed here,
मेरा यहाँ पर रिज्यूम नीचे यहाँ पर संलग्न है। उसके बाद में आप बताएंगे इफ गिवन ए चांस, कि यदि मुझे एक चांस दिया जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इफ गिवन ए चांस, यदि एक चांस दिया गया तो आई प्रॉमिस टू सर if given a chance, I promise to serve your concern to the best of my ability। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके नीचे लिखेंगे आप थैंकिंग यू, थैंक यू, और उसके बाद में योर फैक्चुअली और जो भी नाम है वो आप उसमें लिख देंगे। और उसके बाद नीचे लिखेंगे आप एनक्लोज रिज्यूम। अब एक बार इसको आप समझ लेंगे, अच्छे से देखिए। और उसके बाद में आपके कोई से भी पोस्ट के रिगार्डिंग यदि जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें यही लैंग्वेज लिखेंगे, सिर्फ चेंज क्या करेंगे, जो आपकी पोस्ट है उसको चेंज कर देंगे। बाकी सेम का बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम सेम इसमें लिख सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया गया है दूसरा तो वहां का एड्रेस हम लिख देंगे, और यदि नहीं दे रखा है तो हम चाहे तो इसको भी राइट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एप्लीकेशन तो लिखेंगे, और उसके बाद में ये जो पोस्ट का नाम है वो हम अलग लिख देंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमने राइट किया है, इसे लिखा है, तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे ये, यहां पर हम चेंज करेंगे। बाकी पैटर्न ये जो पूरा का पूरा है ये हम वैसा का वैसा इसमें राइट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, श्रीमान आपके विज्ञापन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो कि राजधानी पत्रिका में 20 मार्च 2021 को आया था, किस चीज के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। तो आई वांट टू सबमिट, मैं सबमिट करवाना चाहता हूं माय कैंडिडेचर, मेरा जो प्रार्थना पत्र है फॉर द सेम, यानी इस पोस्ट के लिए। माई रिज्यूम इज एनक्लोज हियर, मेरा जो रिज्यूम है वो क्या है, एनक्लोज। एनक्लोज का मतलब क्या होता है, संलग्न। हियर यानी यहाँ पर किसी एप्लीकेशन के साथ में मेरा एक रिज्यूम भी जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। इफ गिवन है चांस, यदि मुझे एक चांस दिया गया, आई प्रॉमिस, तो मैं वादा करता हूं टू सर्व योर कंसर्न, कि आपका जो कंसर्न है, आपका जो विषय है उसके संबंध में मेरी जो एबिलिटीज है उसमें सबसे अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट चेंज होगा वही यहाँ पर हम इसे चेंज कर देंगे। बाकी ये पूरी की पूरी लैंग्वेज हम सेम टू सेम राइट कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो आपने लास्ट में थैंकिंग यू लिखा है, थैंकिंग यू के नीचे आएगा, जैसे इसमें आपका योर फैक्चुअली, मैं इधर राइट कर देता हूं, लेकिन आपको थैंकिंग यू के नीचे ही राइट करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा थैंकिंग यू आपने लिखा, उसके नीचे आपको लिखना है क्या, एक लाइन का गैप देकर क्या आपको लिखना है, योर फैक्चुअली, YOURS, योर फैक्चुअली, और नेम इसमें आप कोई सा भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नेम नहीं बताया गया है। जैसे योर फैक्चुअली रामकुमार शर्मा, ठीक है। और उसके बाद में एक लाइन का गैप रखेंगे आप, और एक लाइन का गैप रख करके फिर आप लिखेंगे एनक्लोज। क्या लिखेंगे, ENCLOSED, एनक्लोज। एनक्लोज क्या लिखेंगे आप, रिज्यूम, RESUME। ये आपको एक लाइन का गैप देकर के लिखना है एनक्लोज। यहाँ पर ये आपने लिखा
यू, फिर एक लाइन में गैप रखेंगे, फिर योर, या फिर तीनों को एक साथ में भी लिख सकते हैं, जैसे थैंक यू योरसेल्फली रामकुमार शर्मा। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप रखना है और फिर आपको लिखना है एनक्लोज रिज्यूम। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिज्यूम राइट करेंगे, और जो हम रिज्यूम राइट करेंगे वो आपका बिल्कुल सेपरेट पेज पे होगा, यानी कि जिस पेज में आप आंसर कर रहे हैं और वो आधे में ही आपका ये कंप्लीट हो गया है और आधा पेज आपका बचा हुआ है, तो आपको उस पेज को छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज में आपको, आपने लिख दिया था नीचे एनक्लोज रिज्यूम, और नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, वो रिज्यूम तैयार करना है। अब रिज्यूम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से हमें राइट करना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसे दूसरी पोस्ट के रिगार्डिंग आता है तो आपको उस पोस्ट का नेम यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद में ये जो आपने पहला लिखा है इसमें आप सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग या मार्केटिंग मैनेजर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी जॉब एप्लीकेशन राइट करने के लिए आता है, तो आप कैसे राइट करेंगे, या आप लिखेंगे सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 20 मार्च 2021 फॉर किस चीज के लिए, मार्केटिंग मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। या फिर आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए आप जो है इसको भी आप बने रहने दे सकते हैं। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है यहां पर ये जो पोस्ट का नाम है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, फॉर द पोस्ट ऑफ इसमें जो है रिसेप्शनिस्ट, कोई सा भी इसमें आ सकता है। तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना चेंज इसके अंदर करना है, बाकी फिर आप कोई लिखेंगे आई वांट टू सबमिट माय कैंडिडेचर फॉर द सेम my resume is enclosed here. If given a chance, I promise to serve your concern to the best of my abilities. Thanking you दो बार नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको कहना है थैंकिंग यू लिखना है, थैंकिंग यू के नीचे आपको लिखना है योर्स फेथफुली रामकुमार शर्मा, और एक लाइन गैप देकर के आप लिखेंगे एनक्लोज रिज्यूम। अब उसके बाद में आप रिज्यूम तैयार करेंगे, तो इसमें यहाँ पर रिज्यूम के अंदर कौन कौन सी चीजें जो सिमिलर होती है वो हमें लिखनी है, और कौन सी जो अलग चीजें है वो आपको लिखनी है। मैंने आपको बता दिया कि आपको सेपरेट पेज पे रिज्यूम तैयार करना है। देखिए इसे हम कर देते हैं, देखिए रिज्यूम के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी होती है। सेपरेट पेज पे बनाएंगे आप, और सेपरेट पेज पे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में रिज्यूम, आपने लिखा रिज्यूम। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नेम आपका क्या था, इसमें क्या लिखा था, रामकुमार शर्मा। रामकुमार शर्मा जो उसमें एप्लीकेशन में लिखा था वही नेम आपको इसमें राइट करना। अच्छा इसमें एक चीज बता रहा हूं मैं, मेरा रह गया था जॉब एप्लीकेशन में कि आपने ऊपर एड्रेस में डेट डाली थी 25 मार्च, देखिए आप उसमें 25 मार्च और नीचे आपने डाली थी उसमें 20 मार्च। तो आप इसको इतना 4 या 5 दिन का गैप रखना है, जो आप डेट आप ऊपर डाल रहे हैं उसके 4 या 5 दिन पहले की उसमें डेट नीचे डालेंगे, उसमें लिखेंगे, तो ये आप ध्यान rखेंगे। उसके बाद में जो नेम आपने उसमें लिखा है जो एप्लीकेशन में वही नेम आपको लिखना है। नेम के बाद में आपको लिखना है फादर्स नेम जो भी उसका आप लिख सकते हैं, जो भी उनके फादर का नेम है, जैसे दशरथ कुमार शर्मा, ठीक है, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम आप लिख सकते हैं
कौशल्या देवी। ठीक है, उसके बाद में नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। उसके बाद में आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, DOB। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कोई सी भी लगभग, जैसे इसमें आप बता सकते हैं 15 जून 1995। उसके बाद में आप लिखेंगे इसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हैं एड्रेस आपका जो आपने जॉब एप्लीकेशन में ऊपर लिखा था वही एड्रेस आप क्या करेंगे नीचे यहां पर इसमें लिखेंगे, सेम एड्रेस जो आपने जॉब एप्लीकेशन में लिखा था। अब इसमें देखिए जैसे उसमें क्या था, 19 बी ब्लॉक, जवाहर नगर, जयपुर। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद में आप चाहे तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ईमेल में आप कोई सा भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे राम कुमार नाम है इनका, तो यहां पर आप इसमें स्मॉल लेटर में जैसे राम कुमार शर्मा @gmail.com। इसमें गैप नहीं देना है। ईमेल एड्रेस में कभी भी गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यू होता है। तो आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन या फिर मोबाइल नंबर जो भी है XYZ, जैसे 90 95 94 90 91 22468 मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद में आप लिखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसमें लिखेंगे जैसे एजुकेशन। अब यहां पर आपको एक चीज का थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है कि जो आप एजुकेशन लिख रहे हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप बता रहे हैं उसमें उस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे सपोज करो यहां पर पोस्ट किसके रिगार्डिंग है, एक क्लर्क के रिगार्डिंग है। और क्लर्क का काम क्या होता है, क्लर्क का काम होता है जो भी वहां का ऑफिशियल वर्क होता है, लेन देन का जो वर्क होता है वो सारा कौन देखता है, एक क्लर्क देखता है, वही सारा ऑपरेट करता है। तो उसके लिए क्या है, उसका जैसे क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम बीकॉम लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जैसे इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आप बीकॉम लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं और अदर जो ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे सपोज करो टीचर के रिगार्डिंग आपकी कोई पोस्ट आती है तो टीचर की पोस्ट के रिगार्डिंग टीचर के लिए क्या क्या जरूरी होता है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो जैसे सपोज करो वो BA हो सकता है, BA के साथ में B.Ed उसका होना जरूरी है, BA B.Ed और या फिर लेक्चरर के रिगार्डिंग है तो उसमें MA भी होना बहुत जरूरी है। तो वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं जैसे लेक्चरर के रिगार्डिंग है, स्कूल लेक्चरर के रिगार्डिंग है तो BA हो जाएगा, MA हो जाएगा और B.Ed हो जाएगा। और उसमें आप साल बता देंगे कौन से साल में किया है, उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन में हम जिस पोस्ट के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके संबंध में ही हमको क्वालिफिकेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें हम लिखेंगे जैसे बीकॉम कर रखा है, फर्स्ट डिवीजन कौन सा रहा है उसके बाद बता दिया, फर्स्ट डिवीजन या फिर बीकॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी
बीकॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप इसमें लिख सकते हैं आप फर्स्ट डिवीजन, इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिवीजन, और फर्स्ट डिवीजन हो गया। और उसके बाद में कौन से साल में किया है आपने वो बता सकते हैं, जैसे इन 2014 है ना। तो बीकॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन इन 2014, ये हमने इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बता दिया। मतलब जो व्यक्ति जो एप्लीकेशन राइट कर रहा है पोस्ट ऑफ क्लर्क के रिगार्डिंग, उसने अपनी एजुकेशन क्या कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, कहां से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, कौन से डिवीजन में किया है, तो फर्स्ट डिवीजन में किया है, और कौन से साल में किया है, 2014 में किया है। एक अपने सपोज माना है 2014 का, जैसे 20-21 साल में क्या हो जाती है, हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है। उसके बाद देखिए एजुकेशन के बाद में आप इसमें लिख सकते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम बता सकते हैं, जैसे हालांकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया था कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का। 2014 में यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके बाद में आप जॉब करने लगे, और जैसे 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, तो आप उसमें बता सकते हैं कि जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें आप बता सकते हैं 5 years एक्सपीरियंस एज एन experience as an LDC in a private firm. In a private firm के एक्सपीरियंस जो बताया, अनुभव कितना है काम करने का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कहां पर, किसके रूप में, एज एन एलडीसी के पोस्ट में उन्होंने काम किया था इन प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट संस्था में। तो ये एक्सपीरियंस हो गया। इसके बाद में आप बता सकते हैं स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। तो स्किल्स में आप क्या बताएंगे कि जैसे आपको क्लर्क होता है, अब क्लर्क को क्या होना चाहिए, टाइपिंग आनी बहुत जरूरी होती है, तो उसमें हम बता सकते हैं स्किल्स में, स्किल का मतलब होता है कौशल, उसको क्या क्या अलग से आता है। तो उसमें आपको बता देते हैं हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ये हमने इसमें स्किल्स में बता दिया। इसके अलावा आप बता सकते हैं हॉबी क्या है, हॉबी में आप बता सकते हैं क्रिकेट, जो आपको पसंद है एक्टिविटी, जैसे क्रिकेट एंड म्यूजिक, ये आपकी हॉबीज होगी। और इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, मतलब ये तो आपकी बेसिक है, तो आपको इसमें चेंज में क्या करना है, आपको चेंज में करना है, एक तो एजुकेशन को चेंज करना है, यदि दूसरी पोस्ट के रिगार्डिंग आनी है तो उसके हिसाब से आप, जैसे सपोज करो मार्केटिंग मैनेजर के रिगार्डिंग आपकी पोस्ट आती है, तो वहां पर आप जो एजुकेशन में क्या करेंगे, मार्केटिंग मैनेजर के लिए MBA होना ज्यादा बेटर होता है। किसी व्यक्ति ने MBA कर रखी हो तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलती है, पहली प्राथमिकता उसको मिलती है जिसने MBA कर रखा हो। उसके बाद यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है फिर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें हम मार्केटिंग मैनेजर के रिगार्डिंग तो उसका MBA होना जरूरी होता है। यदि कोई अच्छी संस्था है और अच्छी वो सैलरी भी पे करती है तो वो ऐसे ही बंदे को हायर करते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन कैसी हो, बिल्कुल उसी फील्ड में हो। तो यहां पर हम एजुकेशन में वही चीज लिखेंगे जिस फील्ड के रिगार्डिंग या जिस पोस्ट के रिगार्डिंग उनको रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर एजुकेशन में एक तो आपको देखना है, और एक बाकी एक्सपीरियंस में तो आप बता सकते हैं कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी भी एक कंपनी का नाम उसमें राइट कर सकते हैं, या फिर कोई स्कूल के टीचर के रिगार्डिंग है तो उसमें किसी भी स्कूल का नाम बता सकते हैं। तो ये हो गया, स्किल्स हो गया, हॉबी हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप बता सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
अब इसके बाद में इसी के नीचे हॉबी के नीचे ही आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, हॉबी। हॉबी में हॉबी के नीचे आपने जैसे लिखा मैरिटल स्टेटस, यानी वो शादीशुदा है या नहीं है, तो इसमें जो आप लिख सकते हैं जैसे मैरिड, आप इसमें बता सकते हैं जैसे वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो मैरिटल स्टेटस में बता दीजिए क्या, मैरिड। और उसके बाद में क्या बता सकते हैं, रेफरेंस लिख सकते हैं आप, रेफरेंस। रेफरेंस में आप बता सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के बारे में किसने रिकमेंड किया, या आपको यहां के बारे में और जानकारी आपको कहां से मिली। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे किसी भी एक या दो व्यक्तियों का नाम लिख सकते हैं आप यहां पर, देव कुमार शर्मा, देव कुमार शर्मा मार्केटिंग मैनेजर, LBA कंपनी जयपुर। ये आपने बताया कि ये जो देव कुमार शर्मा है ये मार्केटिंग मैनेजर है LBA कंपनी जयपुर के अंदर। इन्होंने आपको क्या किया था, यहाँ इनका रेफरेंस है, ये इनको जानते हैं, इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इनको इन्होंने बताया है, तो उनका नाम हो गया। किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, आप लिख सकते हैं कोई सा भी, जैसे श्याम शर्मा, ठीक है, श्याम शर्मा कौन है, ये प्रिंसिपल है, एटीएम स्कूल शास्त्री नगर जयपुर। ठीक है, ये दो क्या हो गए, आपका है रेफरेंस में आप कोई सा भी नेम वगैरह यूज कर सकते हैं, उसमें नहीं कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बट उससे से रिलेवेंट आपका होना चाहिए। तो इतना जॉब एप्लीकेशन के अंदर यदि आप करके आ जाते हैं आंसर, तो आपके इसमें जो है मार्किंग पूरी हो जाएगी, इसमें आपके कहीं पर भी आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है साइड में उस पर ऑल पर क्लिक करें। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।